नमस्कार मित्रों। तो यहाँ पे आप जो डायमंड स्टोन्स देख रहे हैं वो जिम्बा के रफ डायमंड स्टोन्स है। जिम्बा यानी कि काफी सारे लोग ऐसे हैं उसने जिम्बा रफ डायमंड में कार्य किया है, लेकिन जिम्बा रफ डायमंड आप जब देखते हैं ना तब आपको ऐसा ही लगता है कि भैया इसमें कौन सा डायमंड निकलेगा, या तो फिर आप ऐसा कह दीजिए कि ये डायमंड स्टोन है वो सारे के सारे रिजेक्शन है। तो पहली नजर में आपको ऐसा ही लगेगा, लेकिन जब आप उस पे वर्कआउट करते हैं, आप अपनी प्रोसेस करते हैं, उसको कटिंग करते हैं, तब आपको मालूम लगता है कि भैया इसमें से तो काफी बढ़िया डायमंड स्टोन निकलता है। अक्सर आज से 10 साल पहले जिम्बा जब रफ डायमंड आए थे तब लोगों ने क्या करा था कि भैया ए डायमंड स्टोन है वो तो रिजेक्शन लग रहे हैं, इसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा। लेकिन कुछ बंदे ऐसे हैं जिसने उसमें से काफी बढ़िया रफ डायमंड्स निकाले थे और उसमें से काफी ज्यादा मुनाफा कमाया था। तो यही है वो जिम्बा के रफ डायमंड स्टोन्स। अभी जो आप डायमंड स्टोन्स देख रहे हैं वो रिजेक्शन भी आप कह सकते हैं। अभी इसकी फिलहाल मार्केट में प्राइस वैल्यूएशन है वो काफी लो है। अभी आप मार्केट में जाएंगे, रिजेक्शन कुछ भी मांगेंगे तो रिजेक्शन में क्या मिलेगा आपको भैया, 10 रुपए से अंदर के सारे रिजेक्शन मिलेंगे। उसमें अगर सिलेक्शन रहा तो सिलेक्शन का प्राइस रेट आपको उस हिसाब से मिलेगा कि भैया आपके पास बंदा कैसा आता है, तोड़फोड़ करने वाला बंदा आता है तो वो प्राइस वैल्यूएशन कुछ ना कुछ डालेगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसा बंदा आता है कि भैया रिजेक्शन वाला ही है तो वो रिजेक्शन के हिसाब से ही मांगेगा। तो यहाँ पे आप जो डायमंड स्टोन्स देख रहे हैं वो फिल्म की रफ डायमंड फॉर्मेशन है और उसमें से कटिंग करके हमने आउट रिजेक्शन निकाले हैं। कुछ डायमंड स्टोन्स बहुत बढ़िया हमें मिले हैं, जो हमने निकाले हैं उसका प्रोडक्शन किया है। और ये डायमंड स्टोन्स है वो काफी बेहतरीन ब्राइटनेस वाले आते हैं, लेकिन इसमें आपका परफेक्शन होना चाहिए। इसमें आप मैन्युअल मार्किंग प्रोसेस कर सकते हैं। अगर अभी मान लीजिए कि जिम्बा में आपको गैलेक्सी करवाना है तो डायरेक्टली उसका आप गैलेक्सी नहीं करवा सकते। उस पर आपको सबसे पहले प्रोसेस ये करनी पड़ेगी कि मैन्युअली प्रोसेस जो आती है, मैन्युअल मार्किंग जो आती है वो मैन्युअल मार्किंग कैसे होती है। उसके बाद उसका कटिंग आउट लेसर सोइंग में आपको प्रोसेस करवानी रहेगी। सोइंग करवा दिया, उसके बाद क्या करना है, उसके भीतर हमें ऐसा डायमंड स्टोन्स मिलता है कि भैया हमारे लायक है, हम इस पे प्रोडक्शन कर सकते हैं, अच्छा बढ़िया वाला डायमंड स्टोन निकाल सकते हैं। तो वैसे प्रोडक्शन करना है और इसकी जो हमें फाइनल जो डायमंड मिलते हैं, स्पार्किंग मिलती है वो भी काफी बढ़िया मिलती है। स्पार्किंग में आप जिम्बा के डायमंड्स देख लीजिए तो उसकी स्पार्किंग भी काफी बढ़िया आती है। डायमंड स्टोन से उसके भाई रिजेक्शन का तो प्राइस वैल्यूएशन कुछ नहीं रहता, लेकिन उसका सिलेक्शन रहेगा अगर आपके पास तो उसकी कुछ भैया प्राइस लिस्ट आपको मिलेगी। लेकिन इसमें तो आप सिर्फ इतना ही देख लीजिए कि जिम्बा के रफ डायमंड फॉर्मेशन जो आते हैं उसकी जो सरफेस सपाटी आती है वो कैसी आती है, उसको निकालने के बाद जो रिजेक्शन है और रिजेक्शन आप देख लीजिए रिजेक्शन कैसे आता है। तो ये सारी की सारी प्रोसेस अगर आपको मालूम है, देखा होगा, तो आपको मालूम होगा भैया जिम्बा रफ डायमंड स्टोन्स कैसे आते हैं। अक्सर उसमें क्या आते हैं कि भैया कलर के भी आते हैं और व्हाइट शेड के भी आते हैं। उसमें आप कलर के डायमंड स्टोन्स ले लीजिए, उसको कट आउट करिए, उसके बाद आपको हवा शेड या वाइट डायमंड भी उसमें से मिलते हैं और काफी बढ़िया डायमंड्स मिलते हैं। लेकिन अभी तो अक्सर सबको मालूम है कि जिम्बा रफ डायमंड स्टोन्स कैसा आता है, उसमें वेटेज आता है वो कैसे आता है। लेकिन अगर आप ऐसे डायमंड स्टोन्स है आपको कुछ मिलते हैं, कुछ नया एक्स्ट्रा रफ डायमंड आपको मिलता है, उसमें आप प्रोसेस करेंगे और एक दो बार उस पर प्रोसेस कर डालेंगे ना तो आपको मालूम होगा कि भैया इसको कट आउट कैसे करते हैं, इसमें से बेल्की वाइज इसमें से अच्छा डायमंड स्टोन हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ये सारी की सारी प्रोसेस हो स्टेप बाय स्टेप होती है, एक बार कंप्लीट हो गई तो आपको मालूम हो जाएगा इसमें से क्राफ्ट कैसे निकालने